So hello friends, now today we have to discuss one more example of linear algebra, and the question is an n-cross n matrix A is invertible if and only if the corresponding linear transformation T is। मतलब क्वेश्चन हमको n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और वो मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, मतलब इन्वर्टेबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कब पॉसिबल है? हमको कंडीशन दी हुई है कि जो करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, क्या टी नॉन सिंगुलर होगा या सिंगुलर होगा या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिया यहाँ पे, लेट मैट्रिक्स ए यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, एंड लेट से मैट्रिक्स 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रिजल्ट है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये जब हो तो कर्नल जो रहता है, कर्नल ऑफ टी, ये इक्वल टू आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर वो नॉन सिंगुलर हो तो कर्नल ऑफ टी हमेशा उसका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और दूसरी बात, अगर सिंगुलर हो, अगर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो सिंगुलर हो तो कर्नल ऑफ टी ये आएगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का अगर कर्नल निकालोगे, कर्नल ऑफ से ए, तो ए इक्वल टू मतलब इसका अगर कर्नल इक्वल टू ज़ीरो आया तो बोल देंगे कि ये नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और कर्नल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो बोल देंगे कि सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम करता हूँ यहाँ पे। सो लेट टी ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। ये मैंने कौन सा भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया। सो नो, तो B1 बी दी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ। इसमें इसके कॉलम के एलिमेंट लिखो, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1,3 और 2,4। ठीक है, ये आएगा स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ मैट्रिक्स A। सो ये हमारा है स्टैंडर्ड बेसिस 1,3 और 2,4। ठीक है, तो हमको इसको क्या निकालना है, इसका कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी हमको निकालना है। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट लिए, x1 कॉमा x2 इज बिलोंग्स टू, और इस कर्नल ऑफ टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, टी ऑफ x1 e1 प्लस x2 e2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कर्नल ऑफ टी हमेशा याद रखिए ये क्या रहता है, टी ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे यू क्या रहता है, हमारा डोमेन का एलिमेंट। तो यहाँ पे डोमेन लेट से v2। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो ये जो हमारे हमने जो दो एलिमेंट लिए वो स्टैंडर्ड बेसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस x1 को बाहर निकालो, टी ऑफ e1, x2 को बाहर निकालो, टी ऑफ e2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो मैंने b मतलब b1 जो स्टैंडर्ड बेसिस लिया, ये क्या है, पहला एलिमेंट e1 और दूसरा एलिमेंट e2। तो टी ऑफ e1 दैट इज x1 इन ब्रैकेट टी ऑफ e1 क्या आएगा, मतलब टी ऑफ 1,3 प्लस x2, और ये टी ऑफ 2,4 इक्वल टू ज़ीरो।
और करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लिया यहाँ पे, टी ऑफ x1 कॉमा x2, x1 प्लस x2 कॉमा x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई करो, मतलब x1 की जगह 1 और x2 की जगह 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 3 इज 4 एंड 1 माइनस 3 इज दैट इज -2। ठीक है, x2 यहाँ पे क्या आएगा, x1 की जगह 2 रख दो और x2 की जगह 4, तो 2 प्लस 4 इज 6। ठीक है, और 2 माइनस 4 इज -2 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करो, किस क्या आएगा ये, 4x1 प्लस 6x2 कॉमा -2x1 -2x2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये क्या आएगा, 4x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 0, -2x1 -2x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती है 2 से, तो ये क्या आएगा, -4x1 -4x2 इक्वल टू 0। अब जो ये हमारा इक्वेशन आया और ये इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4x1 प्लस 6x2 -4x1 -4x2 इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन की हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और 6x2 -4x2 दैट इज 2x2, दैट मीन्स x2 इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, x2 अगर हमारा 0 आया तो सिमिलरली दैट इम्प्लाइज x1 भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने x2 की जगह 0 रख दिया तो x1 भी 0 आएगा। मतलब जो हमारा कर्नल है x1 x2 ये क्या आया, 0 मतलब कर्नल ऑफ t इक्वल टू हमारा क्या आया, 0 आया। मतलब जो देखो यहाँ पे कंडीशन, कर्नल ऑफ t अगर इक्वल टू 0 आएगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था उन्होंने कि एन एनक्रॉस एन मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैट्रिक्स का यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट क्या है, 4 - 6 दैट इज -2, मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका जो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स क्या है, दैट इज इनवर्टेबल and the linear transformation for the corresponding which matrix, that matrix having determinant not equal to 0, that means the matrix is invertible matrix, so the linear transformation is non singular। okay, the मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो हम इसको मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैंने ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया कि जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए, तो मान लीजिए यहाँ पे बस शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू लेट से 1 1 1 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। सो मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, नॉन इनवर्टेबल। अगर नॉन इनवर्टेबल है तो पक्का इसका कर्नल ऑफ टी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे b1 कंसिडर कर लेता हूँ, 1,1 और 1,1। ठीक है, ये इसका मैंने स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लिया। सो दो एलिमेंट्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम यही हम लेते हैं, टी ऑफ x1, x2 इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 माइनस
x2, ठीक है। अब दो एलिमेंट हम लेंगे कर्नल ऑफ टी के, मतलब लेट से, हाँ चलेगा, x1 कॉमा x2 इज बिलोंग टू एन ऑफ टी, ठीक है। और जो हमने बेसिस में लिए वो क्या है, E1 और E2। तो जो, हाँ, जैसे ही हमने यहाँ पे कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन अप्लाई की थी वो यहाँ पे भी करेंगे, अप्लाइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। टी ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल टू 0, तो ये आएगा टी ऑफ x1 E1 प्लस x2 E2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 बाहर निकालो तो टी ऑफ E1, x2 बाहर निकालो तो टी ऑफ E2 इक्वल टू 0। x1 टी ऑफ E1 क्या है हमारा, 1 1, मतलब 1,1, तो यहाँ पे लिखो 1,1 प्लस x2 टी ऑफ E2 क्या है, वो भी 1,1 ही है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x1 अगर मैंने 1,1 अगर यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो ये क्या आएगा 2,0, ठीक है। x2 ये भी क्या आएगा 2,0 ही आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 2x1 प्लस 2x2 0 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन क्या है हमारा 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, मतलब 2x1 इक्वल टू -2x2। यहाँ से 2 कैंसिल और x1 क्या आया -x2 आया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एलिमेंट्स क्या लिए थे x1 x2 कर्नल ऑफ टी के, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे x2 की जगह t रख दिया, सो पुट x2 इक्वल टू टी, ठीक है। तो x1 पक्का मुझे -t मिलेगा यहाँ पे, तो x1 -t और x2 क्या है t। यहाँ से t अगर बाहर निकालोगे तो t क्या है -1,1, मतलब जो कर्नल है उसमें हमको उसका एक एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल गया, मतलब पक्का जो कर्नल ऑफ, लेट से कर्नल ऑफ टी वो पक्का नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको कंडीशन मिल गई कि कर्नल ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर। पर कब हमने यहाँ पे क्या लिया, मैट्रिक्स क्या लिया, नॉन इनवर्टेबल, मतलब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या है इक्वल टू 0 है। मतलब हमको यहाँ से ये पता चल गया कि मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टेबल, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। मतलब इस जो ये क्वेश्चन था, ठीक इसके अपोजिट का हमने यहाँ पे सॉल्व किया। वो क्या है सिंगुलर, कब, जब मैट्रिक्स क्या रहता है, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टेबल, ठीक है। सो आई होप you have understood this example and its answer. So please like and subscribe my channel. Thank you.